हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम में, जो आपको प्रोवाइड करता है 7वीं से 12वीं कक्षा तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। और ऐसा नहीं कि भाई एक चैप्टर या दो चैप्टर आपको फ्री करवाएं और उसके बाद कह दिया जाए भाई बाकियों के लिए सब्सक्रिप्शन लो, कोई सा चार्ज पे करो तब जाके होगा कंप्लीट वीडियो स्टार्ट। तो भाई ऐसा यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ आपको मिलती है बेस्ट क्वालिटी कॉन्टेंट, कंप्लीट कंटेंट, और इसके लिए आपको किसी तरह का कोई भी चार्ज नहीं पे करना। भाई ये तो बहुत अच्छी बात। चलो इसी बात के साथ करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, जो कि कक्षा 10वीं का पार्ट 13 है, और इसमें आज हम पहुंच चुके हैं उसके माइंड मैप पे। ओके, यानी इस चैप्टर के माइंड मैप को देखेंगे। माइंड मैप से क्या तात्पर्य है? तो यानी आज हम अपने माइंड में एक ऐसा मैप बनाएंगे जिसमें इसके सारे कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ जाएंगे, ठीक है, जिससे कि आपको इसके भूलने की कोई चांस ना हो। यानी हर चीज़ कॉन्सेप्ट, क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होने वाली है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, वो सारे आप समझ पाओगे कि भाई ये चीज़ें इसके अंदर है और ये मैंने पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है, वो आप देखोगे। भाई आपने हो सकता है चैप्टर को पूरा फिनिश कर रखा हो सकता है आपने किया हो लेकिन थोड़ा सा ऊपर नीचे हो, ठीक है, या फिर बिल्कुल ना किया हो, कोई भी कंडीशन हो सकती है। लेकिन यहाँ माइंड मैप में आप अपने आप को बिल्कुल एनालाइज कर पाओगे भाई क्या क्या चीज़ें हैं, और सारी चीज़ें आपके माइंड के सामने आ जाएगी, तो चीज़ें हो जाएगी बहुत आसान। ओके, और अगर आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा तो भाई पढ़ भी सकते हो। कैसे? तो भाई इस चैप्टर के सभी वीडियोस, यानी कि भाई पूरे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन है मैं करवा चुका हूं ऑलरेडी, ठीक है, जिसने नहीं देखा वहां देख सकता है। और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से एमसीक्यूज यानी बहुविकल्पी प्रश्न वो भी कंप्लीट हो चुके हैं, और साथ ही साथ इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी फिनिश हो चुकी है। ओके, और भाई आपने अगर ये चैप्टर पढ़ा है और चाहते हो रिवाइज करना एक बार में कंप्लीट रिवाइज, तो यानी वन शॉट रिवीजन वो भी अवेलेबल है, और इन सभी के प्लेलिस्ट की लिंक जो है इस वीडियो के नीचे मिल जाएगी। उससे फिर आप अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हो अगर आपने ये चीज़ें नहीं पढ़ी है, और इसी चैप्टर में हर एक चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट अवेलेबल हैं। डन। तो आज हम करने वाले हैं माइंड मैप, और माइंड मैप में देखते हैं भाई वो क्या है, कैसे होने वाला है, कैसे सारी चीज़ें माइंड के सामने वाली है। करते हैं सेशन को स्टार्ट और देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर हम देखते हैं भाई पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन, और इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर है पृष्ठ क्षेत्रफल। जैसे कि हम देख पा रहे हैं पृष्ठ क्षेत्रफल है, तो सबसे पहले देखिएगा पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, फॉर्मूले क्या क्या होते हैं, वो चीजें होती हैं। चलो भाई ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास होता है क्या, तो भाई आयतन। भाई आयतन क्या होता है, वो चीज भाई भाई कॉन्सेप्ट क्या, आयतन होता क्या है, ठीक है, और आयतन के फॉर्मूलेज क्या क्या होते हैं, किस किस चीज़ों के क्या आयतन होते हैं, वो चीज़ देखेंगे हम। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो ठोस पदार्थों का संयोजन, यानी दो अलग अलग ठोस पदार्थ हैं उनको संयोजित किया जाता है, इकट्ठा एक साथ जोड़ा जाता है, ठीक है, एक के ऊपर रख रहे हैं या फिर एक के साथ रख रहे हैं, इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो उस संयोजन के आधार पर क्या होता है, कैसे उसमें कॉन्सेप्ट बनते हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद भाई और होता है हमारे पास ठोस पदार्थों का रूपांतरण, यानी एक को पिघलाकर दूसरे में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है भाई अगर बेलन था उसको पिघलाकर दूसरे चीज में गोले में बना दिया, ठीक है, इस तरह के रूपांतरण के बारे में भी देखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट और लास्टली हमारे पास आता है इसमें शंकु के छिन्नक के बारे में। शंकु के छिन्नक क्या होता है, छिन्नक के क्षेत्रफल क्या होता है, आयतन क्या होता है, उसको पूरा देखने वाले हैं। ओके, तो ये सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ये एक पूरा मैप है जो आप अपने माइंड में सेट कर सकते हो कि भाई हमें पृष्ठ क्षेत्रफल आता है कि नहीं आता, भाई आयतन आता है नहीं आता, भाई दो ठोस जो पदार्थ है उनको कंबाइन करके जो संयोजन करके जो पदार्थ बनते हैं उनके क्षेत्रफल और आयतन निकालने आते कि नहीं आते। उसके बाद रूपांतरण के क्वेश्चंस, भाई इसी में से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं। और शंकु का छिन्नक ये है। डन। चलो भाई तो आते हैं आगे, तो और देखते हैं भाई आपका पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। तो ये पहला मुद्दा होता है पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है। तो पृष्ठ क्षेत्रफल की बात की जाए, कोई भी आकृति जो होती है उसके बाहर बाहर का जो क्षेत्रफल होता है उसे पृष्ठ क्षेत्रफल कहा जाता है। जैसे कि कहा जाए कोई भी आपके पास एक बेलन है, ठीक है, अब उस बेलन के बाहर बाहर आप चाहते हो गिफ्ट पन्नी से पैक करना से चाहते हो, ठीक है, अब गिफ्ट पन्नी से अगर पैक करना चाहते हो, बेलन है तो उस कारणवश में पन्नी जो लाओगे जिससे उसको कवर करोगे उसका क्या होगा, तो भाई क्षेत्रफल ही तो होगा, यानी बाहर बाहर जो कवर किया जाएगा वो क्षेत्रफल ही होगा। डन। तो वही है भाई ठोस के फलकों के सभी पृष्ठ क्षेत्रफलों का योग, यानी कोई भी ठोस है उसके फलक जितने भी है, जितने भी उसके साइड साइड की बाउंड्री है, मतलब साइड साइड की आकृति है, वो सारे चीज़ों को जोड़ना। जैसे कि हम बात करें अपने रूम में, भाई ये हमारा कमरा है, कैसा है, तो घनाभ के आकार का होता है, जिसमें भाई सब चारों तरफ क्या होंगे, पेंट होगा, ऊपर भी पेंट होगा, भाई पेंट करवाते हैं, ठीक है। और भाई इसमें क्या है, अगर कहा जाए आपको पेंट करवाना है तो क्या करोगे, तो पेंट दीवारों पर होगा, और दीवारों पर जो पेंट होता है वो क्षेत्रफल होगा। डन। और वही अगर बात करते हैं आयतन की, तो आयतन में क्या होता है, कोई भी खोखली चीज होती है उसके अंदर कितना भरा जा सकता है, यानी कहा जाए इसी के अंदर भाई यही जो आपके पास है कमरा, इसके अंदर कितनी ऑक्सीजन भरी हुई है या फिर कितनी गैसेस भरी हुई है। डन। या फिर आपके पास एक कोई भी बर्तन है, एक बाल्टी है, उसके अंदर कितना पानी भरा हुआ है,
डन भाई, कितना पानी भरा हुआ, तो जो भरने वाली चीज होती है ना उसके अंदर है कितना, ठीक है, वो आपका आयतन कहलाता है। और जो बाहर बाहर का होता है, ठीक है, जैसे कहा जाए बाल्टी ही आपको बनानी, लेकिन बताना है उसके चादर, जो जिस लोहे की चादर से वो बनी हुई है उस चादर का तो क्या निकलेगा, तो क्षेत्रफल निकलेगा। डन, उस चादर का क्षेत्रफल निकलेगा तो वो यहाँ पर क्षेत्रफल में आएगा। भाई आयतन का एक खोखले और बंद ठोस से घिरे जो 3D 3 डायमेंशनल, मतलब कि जैसे आपका कमरा है जिसमें इसकी लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, ऊंचाई होती है, ये 3 डायमेंशन है, इसी को हम कहते हैं 3D। तो 3D शेप में होता है, इसके अंदर कोई भी चीज़ भरी जा सकती है, और जो भरने की चीज़ होती है उसी को कहा जाता है आयतन। डन, तो हम देखेंगे इसके क्षेत्रफल को और इसके आयतन को। डन भाई, ये दो चीज़ों को देखने वाले हैं। और वो भी कौन कौन सी आकृति हमारे पास है, तो हमारे पास कुल ये आकृति है। आकृति का मतलब कहा जाए तो भाई बेलन है, भाई बेलन के आधार पर देखेंगे, शंकु है, और भाई घनाभ है, वर्ग है, गोला है, अर्धगोला है और छिन्नक है। ये हमारे कुल शेप हैं, आकृतियां हैं, जिनका यूज हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। मतलब इन्हीं के आधार पर क्वेश्चंस आपके बनते हैं कि भाई बेलन कैसा है, बेलन के अंदर त्रिज्या ये है, ऊंचाई ये है, और ये आपके पास शंकु है जिसमें ये त्रिज्या है, ये ऊंचाई है, और ये तिर्यक ऊंचाई है, ठीक है। इसकी बात करें तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये चीज होती है। वर्ग जो है वो तीनों चीजें बराबर होती है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों ए है, वही होता है। और ये क्या है, गोला है। भाई गोला मतलब क्या होगा, जैसे बॉल होती है आपकी, ठीक है, एक बॉल है या फुटबॉल है, ये गोला है, ठीक है, और उसके अंदर भी त्रिज्या होती है उसकी। अर्धगोला यानी जैसे कटोरी होती है आपकी, वो अर्धगोला होता है। डन, और उसके बाद होता है छिन्नक। छिन्नक कैसा होता है, जो आप नॉर्मली अपनी बाल्टी देखते हो, ठीक है, बाल्टी इसी शेप की होती है, तो ये छिन्नक होता है, ठीक है। इन सभी आकृतियों के पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन की बात करते हैं, ठीक है। इन सभी के फॉर्मूलेज आपके पास लिखे हुए होंगे, नहीं लिखे तो भाई आपको क्या करना है, आपको जस्ट जाना है पुरानी वीडियोस में, यानी कि इसके वन शॉट रिवीजन में चले जाना। वहाँ पर इन सभी के फॉर्मूले को बेसिक तरीके से बिल्कुल डिस्कस किया गया है। यहाँ पर फॉर्मूले सबके डिस्कस करना यानी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन कॉन्सेप्ट जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि भाई क्षेत्रफल होता क्या है और आयतन क्या होता है। अब इसमें क्षेत्रफल की बात करते हैं, इसके चारों तरफ का और ऊपर नीचे का ढक्कन मिला के क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्षेत्रफल की भी बात करूं तो दो तरह के क्षेत्रफल होते हैं। एक आपका होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल यानी कि कर्व्ड सरफेस एरिया, ठीक है, और एक कुल पृष्ठ क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया। भैया कर्व्ड है मतलब कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल है। वक्र की बात करें जैसे ये है, इसमें मुझे वक्र चाहिए, वक्र मतलब ढक्कन नहीं है उसमें, यानी कि इसी की बात करें तो इसके साइड साइड का है, ऊपर नीचे का ढक्कन खाली है, तो ये इसका वक्र हो जाएगा, ठीक है। अगर कहा जाए कुल पृष्ठ क्षेत्रफल तो ऊपर नीचे दोनों साइड ढक्कन लगा देंगे तो ये कुल हो जाएगा। यानी अगर ढक्कन बंद कर दिया, यानी कोई भी आकृति जब बिल्कुल बंद है तब उसका क्या निकलेगा, तब उसका निकलेगा कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। और अगर कोई भी आकृति खुली हुई है, ऊपर नीचे के ढक्कन खुले हुए हैं, तो उस कंडीशन में वो निकलेगा आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इनके भी फॉर्मूलेज अलग अलग हैं, देख लेना बिल्कुल, ओके। और उसके बाद भाई क्या है, तो यहाँ शंकु है। शंकु की बात करते हैं तो शंकु के नीचे जो है आधार पर अगर ये खुला रहता है, जैसे जोकर की टोपी होती है, ठीक है, जोकर की टोपी में क्या होता है, वही नीचे खुला हुआ होता है, खुला है तो ऊपर ऊपर की टोपी ही है, तो वो आपका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, वक्र होगा यानी खुला हुआ है। और कुल चाहिए तो नीचे भी ढक्कन से बंद कर देंगे, यानी वो आकृति बंद हो जाएगी तो वह वक्र हो जाएगा। सेम इसके अंदर भी ऊपर नीचे खुला होगा तो भाई वक्र हो जाएगा, या फिर पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल भी यूज करते हैं इसके अंदर। भाई पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल इन दोनों में जब ऊपर नीचे खुला होता है, चारों दीवारें की ही सिर्फ बात कर रहे होते हैं। और कुल में क्या होता है, तो 6 दीवारें, भाई रूम में 6 दीवारों की बात करते हैं तो ये कुल में आ जाता है। वैसे हम गोले की बात करते हैं तो गोले में तो कोई ढक्कन होता ही नहीं है, तो इसीलिए इसका कुल और पार्श्व मतलब कि कहा जाए कुल और वक्र ये नहीं होता, इसका सिर्फ पृष्ठ क्षेत्रफल ही कहते हैं, क्योंकि इसमें कोई ढक्कन ही नहीं है, आप ना खोल सकते हो ना लगा सकते हो, इसलिए सिर्फ इसका पृष्ठ क्षेत्रफल कहा जाता है। इसके अंदर भी ढक्कन आपको दिख रहा है, ऊपर ढक्कन है, अगर ढक्कन को जोड़कर इसका क्षेत्रफल निकालते हो तो कुल आएगा, अदरवाइज इसका आएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। इसमें भी आपके पास ढक्कन है, ढक्कन को हटाकर अगर क्षेत्रफल निकालोगे तो भाई ये साइड साइड का निकलेगा जो कि वक्र होगा, अदरवाइज ये कुल हो जाएगा। डन, नो प्रॉब्लम। चलो भाई, तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके पास कुल आकृति हैं, इनके सबके क्षेत्रफल आपको याद होने चाहिए, इनके सबके आयतन आपको याद होने चाहिए, इसमें एल कैसे निकलता है ये याद होना चाहिए, ओके। ये सब चीज़ें आपको याद करनी है और इसकी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगी और वहाँ पर देखिए कर सकते हो, या फिर नॉर्मली आप सर्च कर लेना, मैग्नेट ब्रेन वन शॉट रिवीजन करके सर्च कर लेना, आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। तो भाई यहाँ पर भाई ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई आगे की बात, आगे क्या होता है। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास है माइंड मैप में हमारा ठोस पदार्थों का संयोजन की बात करते हैं। संयोजन जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई ये एक बेलन है, ठीक है भाई, और बेलन के अंदर क्या है, नीचे कटोरी सी है, जैसा कि एक इसमें क्या रखा है, बेलनाकार कांच के भीतर व्यास 5 सेंटीमीटर ऊंचाई 5 सेंटीमीटर ऊंचाई का ये है,
ठीक है, यानी कि आपने देखा होगा नॉर्मली कई ग्लास होते हैं जो उसका आयतन कम करने के लिए नीचे गड्ढा सा ऐसे उठा कर देते हैं, बाहर से देखने में लगता है भाई पूरा बड़ा ग्लास है, लेकिन नीचे थोड़ा सा कर्व होता है इसलिए उसका आयतन कम हो जाता है। नॉर्मली जूस के ग्लास में ऐसा हो जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास होती है। अब इसने ये कहा है बेलनाकार कांच का वास्तविक क्षमता, क्षमता बोले तो आयतन, ये क्षमता यानी कि बात कर रहा है आयतन की। यहाँ पे भाई यहाँ की बात करें तो ये आयतन की बात कर रहा है, ठीक है। इसके आयतन की बात करें भाई, आयतन कितना निकलेगा। डन। अब देखो क्या हो रहा है इसमें, जैसे ही आप ऊपर से कुछ भरोगे, मान लो पानी भरते हो, तो पानी भरते ये पूरा पानी इसके अंदर यहां पर आ जाएगा, लेकिन यहां पर ये आकृति क्या हो रही है, ये इसके आयतन को कम कर रही है। अगर ये फ्लैट होता तो पूरा भरता, और ये ऐसे कर्व आ गया है, मुड़ा हुआ आ गया है, तो ये आयतन को कम कर रहा है। कितना कम कर रहा है, कैसे कर रहा है, तो इसके आयतन को निकालने के लिए, जैसे कि बेलनाकार कांच के भीतर का व्यास इतना है, तो भाई यहां पर हम इसका आयतन कहेंगे भाई, यानी कांच का के ग्लास का आयतन। तो इसके आयतन की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होगा, तो आयतन की अगर मैं बात करूं तो भाई पहले तो बेलन का आयतन आएगा, यानी मैंने लिखा भाई बेलन का आयतन, और इसमें से घटाया जाएगा नीचे क्या है, तो अर्धगोला है, तो भाई मैंने लिखा अर्धगोले का आयतन का आयतन, ठीक है भाई। ये आपका आ गया अर्धगोले का आयतन। डन, नो प्रॉब्लम। चलो भाई ठीक है भाई, ये चीज हम माइनस करेंगे तब जाके आयतन आएगा। अब इसका आंसर क्या, मतलब इसका फॉर्मूला क्या बनता है, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। और भाई अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब होता है। भाई ये फॉर्मूलेज अगर आपको याद हैं तो फटाफट आप इसका आंसर निकाल दोगे, अदरवाइज फंस जाओगे। तो फॉर्मूले तो बिल्कुल याद रखना, किसी के भरोसे मत रहना कि कोई बता देगा, नो, ठीक है। ये चीज आपको याद करके ले आनी है, ओके। चलो भाई अब इसमें हम इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई इसमें सबसे पहले कॉमन आ रहा है पाई आर स्क्वायर, और यहां बच गया एच प्लस में 2r/3 आ रहा है। डन, ये आ रहा है। अब भाई पाई का मान कितना होता है 22/7, तो भाई हमने लिखा भाई 22/7, ठीक है। आर कितना है, तो भाई इसकी त्रिज्या की बात करूं, देखो व्यास 5 है, भाई इसने कहा है व्यास 5 है, व्यास 5 है, त्रिज्या कितना होगा, तो 5/2 होगा, भाई त्रिज्या 5/2 होगी। इसकी ऊंचाई जो है वो कितनी 5 है, तो भाई ऊंचाई 5 है, चलो अच्छी बात है। तो भाई हम क्या करते हैं, आर की जगह 5/2 गुने में 5/2 किया, एच जो है 5 प्लस में 2 गुने में 5/2 और इसके बटे में 3 था ही। डन, ये चीज आ गया है। और ये आयतन है तो ये हमेशा सेंटीमीटर क्यूब में आता है, याद रखना, आयतन हमेशा क्यूब में आता है। डन, चलो ठीक है। अब इसमें देखते हैं कुछ कट रहा है, तो कटने की बात करें, 2 से काटा तो ये 11 हो गया। भाई 25 को 11 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 25 दाएं 250 और 25 कितना होगा 275 होगा, ठीक है। भाई 25 को हमने किया तो 250 और 75, 275/7 आ रहा है। यहां की बात करें तो 2 से 2 कट गया, 5 या 15, 5 20, यानी ये आ रहा है हमारे पास 20/3 आ रहा है। भाई ये चीज हमारे पास आ गई है। डन, इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो कितना होगा, 27 दूनी 55, ठीक है, ये आ गया, और नीचे 21, इतने सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आयतन आ गया। किसका भाई, इसमें गिलास में कितना पानी आएगा। और ये कैसे हमने निकाला है, तो ये निकाला है हमने बेलन का आयतन, और उसमें से घटा दिया अर्धगोला जो है उसके आयतन को घटा दिया। डन, नो प्रॉब्लम। चलो भाई ठीक है, तो भाई आप इसका स्क्रीनशॉट लेते हो। इस तरह से ठोसों के संयोजन के आधार पर बेहतरीन क्वेश्चंस हैं जो मैं पहले ही करवा चुका हूं, और यहां पर मैंने आपको जस्ट उसका बताया कि ये होते क्या है। डन, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, तो भाई आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब आते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं आगे क्या बात होती है। हाँ जी, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ठोस पदार्थों के रूपांतरण, यानी एक जब है दूसरे में बदल जाता है, जब दूसरी चीजों में बदल जाता है तो कैसे बदलता है। तो भाई बदलने का एक रूल है कि अगर कोई भी एक चीज उसको पिघलाकर अगर दूसरे में बदल रहे हो तो दूसरे में कुछ भी बदल रहे हो, दोनों का आयतन बराबर होगा। भाई दोनों का आयतन बराबर होगा। अब इसमें देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। ये कह रहा है भाई एक तांबे की छड़ है, चलो ठीक है, जिसका व्यास 1 सेंटीमीटर है, यानी एक तांबे की छड़ है, इसका व्यास जो है वो 1 सेंटीमीटर, लंबाई 8 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई। अब इसको क्या गया है, सेंटीमीटर लंबाई 18 मीटर की तार में परिवर्तित तार की मोटाई, मतलब इसको अगर पीट के चाहे जैसे भी इसको हमने और लंबा कर दिया है, और लंबा करने के बाद इसकी मोटाई कम हो जाएगी। कितनी कम हो जाएगी, यानी इसकी अब इसके बाद इसकी तार की मोटाई ज्ञात कीजिए, यानी कि व्यास ज्ञात करना है।
डन। अब देखो इसके अकॉर्डिंग अभी इसका व्यास कितना, 1 है, यानी त्रिज्या जो होगी वो 1/2 है। इसकी लंबाई की बात करें तो लंबाई यानी h जो है 8 है। और ये किसके आकार का है, तो भाई ये तो बेलन के आकार का है, बेलन के आकार का है। चलो ठीक है, यानी हम अभी देख रहे हैं इस बेलन का आयतन यानी कि पाई आर स्क्वायर, यानी कि मैं अभी कहूं पाई आर स्क्वायर एच जो अभी है, ठीक है। और ये जब बदलेगा दूसरे वाले में, जो नया वाला आएगा आपके पास, जैसे कि मैं कर दूं भाई, नया वाला जो आएगा वो कैपिटल आर मान लेता हूं, ठीक है भाई। कैपिटल आर निकालेंगे और कैपिटल एच जो है इसकी लंबाई हमें 18 दे रखी है भाई, 18 मीटर दे रखी है। और ये अभी कितना था, 8 सेंटीमीटर था, ठीक है, 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। 18 मीटर तक इसको लंबा लेके करना है, लेके चलना है, डन, कोई दिक्कत नहीं। अब भाई अभी इसकी ऊंचाई 18 मीटर है, त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। अब देखो ये सब जब सेंटीमीटर में, तो इसे भी सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, यानी ये आ जाएगा 1800 सेंटीमीटर। भाई 100 से गुना करोगे तभी सेंटीमीटर में आएगा, डन। लेकिन एक चीज हमें पता है कि भाई ये जब इसको लंबी तार में कन्वर्ट किया गया है तो वो उसके आयतन के बराबर ही होगा, यानी पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होगा। भाई जो ये था पहले मटेरियल, उसी को तो दूसरे में बदलना है, ठीक है। तो दोनों का आयतन तो बराबर ही होगा। तो याद रखना, जब भी रूपांतरण होता है, एक को पिघलाकर चाहे कैसे भी दूसरे में परिवर्तित किया जाता है, तो दोनों का आयतन बराबर होता है। पहले आयतन को बराबर लिखो, उसके बाद क्या करना है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो पाई से पाई कट गया और आर का मान कितना है, 1/2, 1/2 गुने में 1/2 कर दिया। एच है 8, बराबर में कितना आ रहा है, तो भाई आर स्क्वायर नहीं पता, ये हमें ज्ञात करना है। एच जो है वो 1800 है भाई, एच जो है वो 1800 है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस 1800 को नीचे ले आएंगे, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, भाई ये कट गया, यानी 2 बटे में नीचे आ गया 1800, बराबर में आर का वर्ग है, 2 से जब काटा तो ये 900 आ गया। और यहां से मैं देख पा रहा हूं आर का वर्ग अगर मुझे वर्ग अगर मैं यहां से हटाता हूं तो इधर रूट लग जाएगा 1/900 पे। अब भाई 900 किसका वर्ग होता है, 900 किसका वर्ग होता है, तो 900 होता है 3 का वर्ग, यानी इसके अनुसार हम देख पा रहे हैं आर का मान जो आ गया है वो 1/30 सेंटीमीटर आ गया, 1/30 सेंटीमीटर आ गया है, डन। लेकिन हमें चाहिए तार की मोटाई, और जब भी कहें ना कि तो कोई तार की मोटाई है, मोटाई मतलब होता है, इसकी बात करें तो ये पूरा मोटाई, ये जो ये है पूरी, यानी व्यास, यानी व्यास की बात हो रही है। तो यहाँ पे व्यास की बात करें तो भाई इसमें डायमीटर जो आएगा वो 2 गुने में 1/30 आएगा, क्योंकि त्रिज्या का डबल होता है। इसको काटा तो 15, यानी 1/15 सेंटीमीटर ये होगी तार की लंबाई। तार की लंबाई कितनी होगी, तार की मोटाई जो होगी वो होगी 1/15 सेंटीमीटर, डन। तो यहाँ पर एक लॉजिक बिल्कुल समझना है कि भाई जब भी रूपांतरण कर रहे हैं तो दोनों का आयतन बराबर होगा, डन, कोई दिक्कत नहीं। तो इसी के साथ ये भी हमारा यहाँ पर समाप्त होता है, ओके। और भाई इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पे और देखते हैं भाई आगे क्या है, क्योंकि यहाँ पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट पे, तो अगला वाला हमारे पास है भाई शंकु के छिन्नक के बारे में। अब छिन्नक क्या होता है और कैसे बनता है, तो छिन्नक एक्चुअली बनता है शंकु से ही बनता है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं ये शंकु था हमारे पास, इसको एक तल से काट दिया गया, और वो भी कैसे, नीचे वाले के समांतर, भाई आधार के समांतर समतल द्वारा कटा हुआ शंकु, यानी शंकु को ऊपर से काट दिया और ये जो है वो नीचे के समांतर होगा, ये नहीं कि टेढ़ा मेढ़ा काटा है, नो, समांतर में काटा है भाई, ये नीचे के समांतर काट दिया है, डन। चलो ठीक है, अब भाई इसको जैसे काटा तो ये ऊपर का हिस्सा निकल गया, नीचे का हिस्सा बच गया, जो नीचे का हिस्सा बचा है वही आपका एक शंकु का छिन्नक बच गया है। क्या भाई, एक शंकु का छिन्नक बच गया है, डन, नो प्रॉब्लम। तो ये आपका शंकु का छिन्नक है, जिसमें आपके ये जो है साइड, ये एल है, जिसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं, ठीक है। ये R2 है, मतलब एक त्रिज्या है, ये R1 है, यानी एक दूसरी त्रिज्या है, और ये इसकी ऊंचाई है, डन। तो ये सारी चीजें आपके पास आ गई। अब इसके बाद इसके जो कुछ फॉर्मूले हैं जो मोस्टली बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए इसको स्पेशली यहाँ पर लिखवा के आपको बताया गया है। और वो क्या चीज़ है, तो भाई इसके आयतन का फॉर्मूला, जैसे कि शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। भाई ये होता है शंकु का, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ भाई, शंकु जो होता है भाई, शंकु के आयतन की बात करें तो ये होता है, ठीक है। इसी से आप इसको रिलेट करके समझ पाओगे। देखो क्या है, 1/3 दोनों में आ रहा है, पाई दोनों में है, एच दोनों में है भाई, पाई एच यानी 1/2 पाई और एच ये दोनों में है। लेकिन ये आर जो है वो इसमें कंफ्यूजन करेगा, क्योंकि शंकु में तो एक ही आर होता है, लेकिन वही मैं बात करता हूं इसके अंदर, तो इसके अंदर 2 आर होते हैं, R1 R2 2 होते हैं। इसीलिए इस दोनों R1 और R2 को कैसे लिखा गया है, तो इसको इस तरीके से लिखा गया है, R² + R², R1² R2² प्लस में R1 × R2, डन। इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो शंकु से रिलेट करके,
ओके, नो प्रॉब्लम। चलो भाई, अब उसके बाद पृष्ठ क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो पृष्ठ क्षेत्रफल कैसे निकलता है? तो पृष्ठ क्षेत्रफल में मैं देखता हूं तो भाई इसमें हमें पता है कि भाई शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या था भाई, पाई आर एल, ये होता है वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, और प्लस में पाई आर स्क्वायर, ये होता है नीचे आधार का, ठीक है, वृत्त का। ओके भाई, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नीचे आधार का मिल गया, ऐसे बनता था, ठीक है। यही चीज यहां पर लिखी गई है। कैसे भाई? पाई एल तो सेम है, पाई एल सेम है, लेकिन आर जो है इसमें 2 थे, तो दोनों आर को जोड़ना पड़ेगा ना, ठीक है। उसके बाद इसमें पाई आर स्क्वायर वृत्त का होता है, लेकिन इसमें 2 वृत्त थे, ऊपर और नीचे दोनों थे, तो दोनों आर जोड़ने पड़ेंगे। डन। तो यहां से इसी से रिलेट करके आपका ये बन गया है। ओके, तो ये आपका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल हो गया। अब उसके बाद ये घुमावदार पृष्ठ क्षेत्रफल या फिर कहा जाए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, इसमें मैं कह सकता हूं वक्र, ठीक है। वक्र की बात करें तो भाई उसके वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के अंदर क्या होता है? तो भाई हमें पता है शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सिर्फ पाई आर एल होता है भाई, बस ये होता है, ठीक है। देखो पाई एल तो सेम है, लेकिन आर इसमें एक ही है, लेकिन भाई इसमें शंकु में एक ही होता है, लेकिन छिन्नक में तो 2 आर होते हैं, तो दोनों आर को लिखना पड़ेगा। डन। और भाई इसके अंदर एल का मान, देखो शंकु में एल का मान क्या था? तो इसको हम पाइथागोरस से निकालते थे, आर स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर, भाई ये एल का मान होता था, ठीक है। लेकिन यहां पर आर 2 है, तो इस कंडीशन में एल का मान क्या होगा? एच स्क्वायर प्लस में R1 माइनस R2, भाई बड़े में से छोटे भी या छोटे में से बड़े कुछ को घटा दो, सब सेम आंसर आएगा, ठीक है। एच स्क्वायर R1 माइनस R2, ये चीज आ जाएगा। ओके, इसका वर्ग आपने किया, ये आपका एल यानी तिर्यक ऊंचाई निकल जाएगा। डन। तो ये कुछ फॉर्मूले थे शंकु के, जो कि आपको रिवाइज मैंने दोबारा करवा दिया कि भाई इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, ये आपका शंकु से ही रिलेट करके बना हुआ है। ओके, तो इसी के साथ आपका यहाँ पर शंकु के क्षेत्रफल, शंकु का भी सभी फॉर्मूले आप यहाँ पर समझ पा रहे हो। ओके, और इसी के साथ हमारा जो माइंड मैप है पृष्ठ क्षेत्रफल आयतन, वो यहाँ पर समाप्त होता है। एक बार मैं और दोबारा से आपको रिवाइज थोड़ा सा करवा दूं कि हमारे पास यहाँ पर क्या क्या चीजें थी। तो भाई पृष्ठ क्षेत्रफल, जी हमने देखा भाई क्षेत्रफल होता क्या है, आयतन, जो चीज भरी जा सकती है वही आयतन होता है, और कैसे निकालते हैं, क्या फॉर्मूले हैं, ये बता चुका हूँ। उसके बाद ठोसों का संयोजन, ठोस पदार्थ जो है उनको जोड़ना, कंबाइन करना, वो जरूरी नहीं जुड़ेगा ही, वो घट भी सकता है, जैसे कि अभी हमने देखा। ओके, उसके बाद क्या है, ठोस पदार्थों का रूपांतरण, एक जब दूसरे में बदलता है तो इतनी बात याद रखनी, दोनों का आयतन बराबर रहेगा, ठीक है। इस अनुसार हम आराम से कोई भी भुजा या कुछ भी चीज निकालने के लिए कहते हैं, जैसे अभी कहा था हमें व्यास निकालने के लिए, वो हमने निकाल दिया। ओके, उसके बाद शंकु की बात करें, शंकु के आधार पर भी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो उसके लिए हमने यहाँ पर बता दिया आपको कि शंकु का छिन्नक जो है उसके फॉर्मूलेज क्या क्या हैं। ओके, तो ये फुल पैटर्न है जो कि आपको माइंड में सेट रखना है कि ये चीज इस चैप्टर में है। अब इनके आधार पर आपको देखना है क्या आपको पृष्ठ क्षेत्रफल के आधार पर क्वेश्चन बनते हैं आपसे, क्या आपसे आयतन के आधार पर क्वेश्चन बन जाते हैं, क्या आपसे संयोजन वाले में क्वेश्चन में दिक्कत है, कि आपसे भाई रूपांतरण में दिक्कत है, ठीक है, या छिन्नक में दिक्कत है, ठीक है। ये आपके पास 2 2 4 5 टॉपिक हैं, ठीक है। और इन 5 टॉपिक में आप अपने माइंड में देखिए भाई क्या आपको किसी में कोई दिक्कत है, अगर उसमें दिक्कत है तो उसमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और कैसे करना है, तो उसके लिए सारी वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे कि मैंने बताया था। एनसीईआरटी का तो पूरा सॉल्यूशन अवेलेबल है, चाहे वो उदाहरण कहे चाहे प्रश्नावली हो, ठीक है। उसके साथ साथ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके एमसीक्यूज यानी बहुविकल्प प्रश्न की सीरीज भी अवेलेबल है, और भाई आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी अवेलेबल है। डन। और 1 शॉट रिवीजन, यानी कोई भी चैप्टर अगर आपको पढ़ना है, कोई भी चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, उन सभी के 1 शॉट रिवीजन भी यहाँ पर अवेलेबल है। डन। अगर आपको रिवाइज करना है तो आपको बस क्या करना होगा, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पर एक लिंक है, जो प्लेलिस्ट है पूरी, जिसके अंदर सभी चैप्टर के सभी वीडियोस आपके अवेलेबल मिल जाएंगे। वो आपको बस एक एक करके पढ़ते जाओ, समझते जाओ, आपके मार्क्स एकदम बेहतरीन हो जाएंगे। डन, नो प्रॉब्लम। चलो भाई, तो इसी के साथ आज के सेशन को यहाँ पर समाप्त करते हैं। और फाइनली मैं आपको बताना चाहता हूं मैग्नेट ब्रेन के बारे में। तो भाई जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, भाई मैग्नेट ब्रेन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको प्रोवाइड करता है केजी से लेकर 12th क्लास तक के सभी विषयों के कंप्लीट वीडियो कोर्स, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। हिंदी मीडियम की बात की जाए तो 7वीं से 12वीं कक्षा तक के वो भी फ्री है, और साथ ही साथ कॉम्पिटेटिव लेवल के एग्जाम, एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी जैसे एग्जाम के प्रिपरेशन भी करवाई जाती है, और स्पोकन इंग्लिश, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड की भी स्पेशल क्लासेस चल रही है। भाई ये तो बहुत बेहतरीन है, और ये सारा चीज़ मिलता है आपको 100% फ्री, और वो भी हाई क्वालिटी एजुकेशन, यानी क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज
कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, हर चीज़ बिल्कुल बेस्ट क्वालिटी में आपको मिल रही है, हर चीज़। और ये चीज़ जैसे कि आप हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं, उस पर चीज़ें सारी देख रहे हो, तो ये सारी चीज़ें आप हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हो, हमारे ऐप पर भी देख सकते हो। वेबसाइट है www.magnetbrains.com और हमारा मोबाइल एप्लीकेशन है मैग्नेट ब्रेन, और यहाँ पर आपको मिलता है पूरा कोर्स बिल्कुल सिस्टमेटिक और अरेंज फॉर्म में। यानी आपको कोई भी वीडियोस ढूंढने की जरूरत नहीं, भाई एक वीडियो है, दूसरी कहाँ है, तीसरी कहाँ है, नो, हर चीज़ें बिल्कुल अरेंज फॉर्म में बिल्कुल सिस्टमेटिक आपको मिलती है। डन, नो प्रॉब्लम। चलो भाई ठीक है। और भाई आप चाहते हो कोई एक्स्ट्रा बुक की आपको रिक्वायरमेंट हो, तो भाई उसके लिए भी हमारे मैग्नेट ब्रेन ने सैम्पल पेपर लॉन्च कर दिए हैं, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी लॉन्च कर दिए हैं और क्वेश्चन भी लॉन्च कर दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आपको चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही एक लिंक है जिसमें एक फॉर्म होगा, उसको फिलअप कर देना। उसके बाद आपको बुक प्रोवाइड कराने के लिए मैग्नेट ब्रेन की टीम आपसे कॉन्टैक्ट में आएगी और आपको अवेलेबल कराने में हेल्प करेगी। डन, चलो भाई ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि अगर वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर तो आप करते रहिए। ओके बाय, थैंक यू।